नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बैजूका का बदला। आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव के बाहर एक बड़ा खेत था। उस खेत में एक पुराना बिजू का कौवे भगाने का पुतला खड़ा था। वह बिजू का काफी डरावना था। उसकी आंखें जैसे किसी को घूर रही हो। लोग कहते थे कि वह केवल कौवों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी देखता है। किसान रघु ने उसे सालों पहले बनाया था, लेकिन एक रात कुछ गांव के शरारती लड़कों ने शराब के नशे में आकर उस बिजूके को जलाने की सोची। उन्होंने हंसते हंसते बिजूका को आग लगा दी और घर चले गए। लेकिन अगले ही दिन से अजीब चीजें होने लगी। पहली घटना उस लड़के के साथ हुई जिसने बिजूके को जलाने के लिए माचिस जलाई थी। रात में जब वह सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। परछाई ने धीरे धीरे अपने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाए और वह लड़का चीख भी नहीं पाया। सुबह उसकी लाश मिली और उसके चेहरे पर खौफनाक डर का भाव था। दूसरी घटना दूसरे लड़के के साथ हुई। वह रात को खेतों में गया था। वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक जली हुई आकृति दिखाई दी, जो ठीक उसी बिजूके की तरह दिख रही थी। वह लड़का वहीं बेहोश हो गया। जब उसे गांव के लोगों ने सुबह देखा तो वह पागल हो चुका था। अब गांव के लोग डरने लगे थे। उन्होंने रघु से पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है। रघु ने बताया कि वह बिजू का साधारण नहीं था। वह एक तांत्रिक से बनवाया गया था जो खेत की रक्षा करता था। उसे जलाने का मतलब था तांत्रिक की आत्मा को क्रोधित करना। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि उस खेत में एक विशेष पूजा करनी होगी। सबने मिलकर तांत्रिक के दिए हुए निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान किया। लेकिन जब तक अनुष्ठान पूरा होता तब तक तीसरे लड़के की भी मौत हो चुकी थी। उसके बाद से उस खेत में बिजूका दोबारा नहीं लगाया गया। लोग अब भी उस खेत के पास रात में जाने से डरते हैं। कहते हैं आज भी वहां कोई कुछ जलाने की कोशिश करता है तो हवा में एक भयानक चीख सुनाई देती है। गांव में अनुष्ठान के बाद भी लोग पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। वे जानते थे कि बिजूका का श्राप इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। हर कोई इस बात का ध्यान रखता था कि खेत के पास ना जाए। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उन्हें इस श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस परिवार में एक छोटी लड़की थी, राधा। राधा को खेतों में घूमना बहुत पसंद था। वह रोज खेत के पास जाकर खेला करती। एक दिन उसने देखा कि खेत के एक कोने में कुछ जलने की निशानियां थी। वहां जमीन पर राख और अधजले लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। उत्सुकता के कारण उसने उस राख को हाथ में उठाया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, तुमने मेरी शांति भंग की है। राधा डर गई और दौड़कर घर चली गई। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राधा की मां ने देखा कि वह नींद में बड़बड़ाने लगी थी। वह बार बार कहती, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि बिजूका का श्राप अभी भी सक्रिय है। उन्होंने राधा के परिवार को सच बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा एक रात अचानक गायब हो गई। परिवार ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगली सुबह राधा का शव उसी खेत में मिला जहां बिजूका कभी खड़ा था। उसके चेहरे पर वैसा ही डर का भाव था जैसा उन लड़कों के चेहरों पर था। गांव वालों ने फिर से अनुष्ठान करने की सोची, लेकिन अब वे जानते थे कि यह श्राप किसी साधारण अनुष्ठान से नहीं हटेगा। तब एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया कि बिजूका की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसे शांत करने के लिए उसी स्थान पर नया बिजूका बनाना होगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। तांत्रिक ने लकड़ी, घास और पुराने कपड़ों से एक नया बिजूका बनाया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाकर अनुष्ठान किया।
अनुष्ठान के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी। लोग डर गए, लेकिन तांत्रिक ने कहा, डरो मत, यह आत्मा की अंतिम परीक्षा है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवा शांत हो गई, लेकिन तभी एक अंतिम चीख सुनाई दी जो पूरे गांव में गूंज उठी। तांत्रिक ने कहा, अब बिजू का शांत है, लेकिन इसे कभी मत छेड़ना। गांव के लोग तब से उस खेत को पवित्र मानते हैं। वहां कोई काम नहीं करता और बिजू का आज भी उसी जगह खड़ा है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उसे छूने की कोशिश करे तो उसे वही श्राप भुगतना पड़ता है। समय बीतता गया, गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग अब उस खेत के पास जाने से बचते थे। बिजुका को पवित्र मानकर उसकी नियमित पूजा करने लगे, लेकिन डर अब भी हर किसी के दिल में था। कुछ सालों बाद गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। युवा लड़कों को इस श्राप की कहानी एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। वे इसे महज एक गांव की पुरानी डरावनी कथा मानते थे। उनमें से सबसे निडर अर्जुन ने सोचा कि वह इस डर को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे उस रात खेत में जाकर बिजुका को छुएंगे और सबको साबित करेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है। उस रात अर्जुन अपने 3 दोस्तों के साथ खेत पहुंचा। चारों ने हंसी मजाक में बिजुका को घेर लिया। अर्जुन ने बिजुका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो, कुछ नहीं हुआ, यह सब बस बकवास है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवा में सन्नाटा छा गया। रात काली और गहरी हो गई। बिजुका की आंखें चमकने लगी। अर्जुन ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बिजुका के मुंह से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी नींद फिर से तोड़ी है। अचानक बिजुका ने अपने लकड़ी के हाथ हिलाए। उसके पैर जमीन से उखड़ गए और वह अपने आप खड़ा हो गया। चारों लड़के स्तब्ध रह गए। बिजुका ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा। लड़कों ने चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन खेत जैसे अनंत हो गया था। वे जितना दौड़ते, उतना ही बिजुका उनके करीब आता। एक एक कर बिजुका ने उन्हें अपने लकड़ी के हाथों से पकड़ लिया। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाई। सुबह जब गांव वाले खेत में पहुंचे तो वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। न लड़के थे, न ही बिजुका, लेकिन खेत के बीचों बीच जमीन पर 4 जले हुए निशान थे और उनके पास एक नया बिजुका खड़ा था। यह बिजुका पहले से भी अधिक डरावना था, जैसे उसमें चारों लड़कों की आत्माएं समा गई हो। तांत्रिक ने गांव वालों को चेताया था कि बिजुका की आत्मा को हमेशा शांत रखना होगा, लेकिन अब यह श्राप स्थायी हो चुका था। हर पीढ़ी में अगर कोई बिजुका की पवित्रता को भंग करता तो उसका अंत निश्चित था। कहते हैं, वह खेत अब पूरी तरह से शापित हो चुका है। हर नए चांद की रात वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती है, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं होता कि यह देखने जाए कि वहां क्या हो रहा है। गांव अब भी उस खेत से डरता है। बिजुका का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी खत्म होगा भी नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं कल किसी और डरावनी कहानी के साथ।